स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 आज नई एक्सरसाइज को हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे स्टार्ट। वीडियो को ध्यान से देखें, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए बच्चों, और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मोनोमिल्स, ठीक है। मोनोमिल्स, पोलिनोमिल्स, मोनोमिल्स, बायोमिल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे, आप इनको जानते हैं। जैसे मोनोमिल्स क्या हो जाता है, मतलब वन टर्म्स वाले, ठीक है। तो इनका क्या करना, हमने आज प्रोडक्ट करने हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट लास्ट वीडियो में हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की एक्सरसाइज में केवल प्रोडक्ट है, तो आज हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए फर्स्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 7p, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 7, एंड देन क्या कर लेते हैं बच्चों, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे पास ओनली क्या है यहाँ पे, p, ठीक है। तो देखिए 4 7 जा 28p, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो बहुत इजी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट होती है आपको तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट -4p एंड क्या है 7p, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी माइनस का 4 है और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। मल्टीप्लाई p मल्टीपल p, ठीक है। p कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो जब सेम बेस होता है बच्चों, तो हम जो हमारा इसकी पावर कितने 1 है, इसकी पावर भी कितनी है 1 है, ठीक है। सेम बेस होता है तो पावर क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। यानी कि पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और प्लस। ध्यान हमेशा रखना बच्चों, साइन का जो है मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, माइनस प्लस का होता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, और अपोजिट साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 7 4 जा 28, एंड p और p की पावर 1 है, p की पावर 1 है, तो p की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पार्ट -4p एंड क्या है 7p3। तो हमें मल्टीप्लाई करने बच्चों, ठीक है। तो -4 और इधर क्या है नंबर 7 है, तो मल्टीप्लाई 7, ठीक है, और मल्टीपल p, फिर मल्टीपल p और मल्टीपल q, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए पहले नंबर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर्स माइनस का है प्लस का है, तो माइनस प्लस का क्या बताया था मैंने, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। 7 4 जा 28 एंड p मल्टीपल p, ठीक है। सेम बेस होता है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड कर देते हैं। तो p की पावर कितनी होगी बच्चों, 2, एंड q यहाँ पे सिंगल है तो q को हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 3 पार्ट्स कंप्लीट एंड 4 पार्ट्स करते हैं बच्चों सॉल्व। 4p³ और सेकंड क्या है इसमें मोनोमिल्स -3p, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यानी कि पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। मल्टीप्लाई p की पावर कितनी है, 3 है, और इधर p की पावर कितनी है बच्चों,
1 है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस। ओके, 4 3 जा 12। एंड अब क्या करेंगे हम, p की पावर 3 p की पावर 1, सेम बेस है, p है, इसलिए p की पावर कितनी हो जाएगी, जो पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 3 + 1 यानी 4, तो p की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो फाइनली ये हमारा हो गया 4 पार्ट का आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 5th पार्ट। मोनोमिल्स गिवन है 4p एंड 0। तो किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, यानी 4p × 0। 0 से किसी भी नंबर्स का, दुनिया का कोई भी नंबर्स हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर फाइनली 0 ही होता है। ओके, तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फटाफट लोग नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, find the areas of rectangles with the following pair of monomials as their length and breadth respectively। यानी लेंथ और ब्रेथ हमें जो ये पेयर्स दिए हैं बच्चों, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर है। ठीक है, बट इसमें लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली गिवन है, यानी पहला हमारा लेंथ होगा, देन ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ है, एंड इस पेयर में ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया बच्चों, और ये वाले पेयर में लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया। तो हमें क्या करना है, एरियाज फाइंड करना है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो वी नो, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, आप भी जानते होंगे शायद। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पेयर के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फर्स्ट पेयर का करते हैं। लेंथ क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो फर्स्ट पेयर का करते हैं बच्चों। लेंथ क्या है, p, देन ब्रेथ गिवन है q, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा pq। ओके, सेकंड देखो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड है हमारे पास, लेंथ क्या है 10m, तो 10m × 5n। ठीक है, तो इसमें क्या बताया बच्चों मैंने, सबसे पहले हम नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 10 × 5, देन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी m × n। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 5 जा 50 एंड m n। ठीक है, क्योंकि m सिंगल है, n भी सिंगल है, तो ये हो जाएगा mn। ओके, लेट्स गो थर्ड पार्ट। यानी आपको पूरा लिखना होगा बच्चों। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है, देन आपने उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, लेंथ थर्ड पेयर का देखते हो बच्चों, क्योंकि थर्ड पेयर कर रहे हैं हम, तो लेंथ है 20x² एंड ब्रेथ क्या है बच्चों 5y²। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम,
सबसे पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ माइनस में नहीं होते हैं। ओके, तो देखो 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। देन क्या करते हैं हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई, तो वेरिएबल्स क्या है x की पावर 2 एंड y की पावर 2। ठीक, तो देखो बच्चों 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, एंड x की पावर 2 y की पावर 2, तो ये हो गया हमारा यूनिट। ठीक है, यानी आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला पेयर हमारे पास गिवन है 4x लेंथ है, 3x स्क्वायर क्या है ब्रेथ है। तो यहाँ पे करते हैं बच्चों हम 4 को, फोर पेयर्स गिवन है बच्चों हमें 4x एंड 3x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हो गया एंड ब्रेथ हो गया, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो लेंथ है बच्चों 4x मल्टीपल ब्रेथ गिवन है 3x की पावर 2। अब क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी 4 × 3 इस तरीके से करना है आपको, एंड x मल्टीपल x की पावर 2 सेम बेस है, यानी दोनों के हैं x है, तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है बच्चों। ओके, 4 3 जा 12, और x की पावर कितना हो जाएगा 1 एंड 2 कितना होता है 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, फटाफट नोट भी करते रहो बच्चों। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट गिवन है 3mn, ये पेयर हमें गिवन है, और 4np। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेंथ हो गया 3mn एंड ब्रेथ क्या हो गया बच्चों 4np। ओके, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है 3mn मल्टीपल ब्रेथ यानी कि 4np। फर्स्ट क्या करते हैं बच्चों, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4, एंड देन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, mn मल्टीप्लाई np। ठीक है, mn यहाँ पे भी हमारा बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीपल का साइन होते हैं, तो हम लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं, एज यू विश, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 3 4 जा 12, m कितना है 1 है। ठीक है, m की पावर सिर्फ 1 है तो m लिख देंगे, एंड n की पावर कितनी होगी बच्चों, n की पावर 1 ही है, n की पावर 1 है तो n की पावर हो जाएगी 2, और p भी सिंगल है तो p भी आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो फाइनली हमारा हो गया 5th पार्ट का आंसर। ओके, अगर ये सेंटीमीटर गिवन होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे कोई गिवन नहीं है तो यूनिट स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी कोई आपको दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। आपको फ्री में ठीक है पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कर दीजिए, क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स करने हैं, टेबल में गिवन है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इधर को गिवन है। ठीक है, सेम वही है जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है,
एंड सेकंड मल्टीपल्स एरो नीचे को है तो सेकंड वाले ये है। जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस साइन है, प्लस साइन है तो माइनस प्लस की माइनस, ठीक है। देन क्या करते हैं नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और इसके बाद वेरिएबल्स तो x कितने 1 है, इधर x नहीं है, ठीक है। तो x की 1 हो गया। y कितने 1 है, y की पावर 1 है, देख रहे फर्स्ट मोनोमिल्स सेकंड मोनोमिल्स में y की पावर कितने 1 है तो y एज इट इज लिख देंगे। इस तरीके से लिख देना बच्चों आपको, ठीक है। देन क्या करना है अब फर्स्ट मोनोमिल में क्या है 3x² है और सेकंड में क्या है 2x है। इसका पहले से सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इनके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर दूसरे का सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक उसी कॉलम में नीचे लिखने हैं, उसी के नीचे। फिर तीसरे मोनोमिल्स का क्या करना है इधर फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके उसके नीचे हमने लिख देना है, ठीक है। तो 2 कॉलम में भर देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और आप कमेंट में बता देना, ठीक है, किसका आंसर सही आया है। चलो अब क्या करना है हमने इससे जो है तीसरे वाले को, ठीक है, जो फर्स्ट मोनोमिल्स में गिवन है ना, तो यहाँ पे अब इस वाले से ये वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दोनों क्या है प्लस के, तो प्लस हो जाएगा। नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड x है 1 और x की पावर कितने 2 तो x की पावर हो जाएगी 3, ठीक। कोई डाउट बच्चों नहीं। अब हमें क्या करना है 2x से मल्टीप्लाई करना है -4xy, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर 5 से करेंगे इस वाले कॉलम के तो इसी कॉलम में लिखना है, ओके। चलो अब करना है हमने 2x से -4xy को मल्टीप्लाई। तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस की माइनस। सबसे पहले साइन का करेंगे, फिर नंबर्स 4 है 2 है तो 4 × 2 यानी 4 2 जा 8, ठीक है। सेम जैसे हमने आपने रफ में करना है पहले, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को ही हम प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों, ओके। अब यहाँ पे हमने माइनस प्लस का किया, फिर नंबर्स किया। अब वेरिएबल्स देखते हैं, यहाँ x है और यहाँ भी x है, पर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो x की पावर कितना हो जाएगी 1 1 2, ओके। y नहीं है, y सिंगल है तो y को हम एज इट इज लिख देते हैं। कोई डाउट बच्चों नहीं। नेक्स्ट 2x आप किसको करना है 7x² y। तो सबसे पहले साइन दोनों प्लस है, नंबर्स का करेंगे तो 7 × 2 7 2 जा 14, x की पावर 1 x की पावर 2 तो x की पावर हो जाएगी 3 और y एज इट इज, क्योंकि y सिंगल है यहाँ नहीं है, ठीक है। अब 2x से हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x के नीचे ही लिखेंगे, ओके। 5y से करेंगे तो 5y के नीचे लिखेंगे। बस ऐसे करना है आपको, कॉलम को फिल करना है, पूरा कॉलम को फिल करके आप कमेंट में इस कमेंट को लिख देना, ठीक है, आंसर लिखने के बाद। अब देखिए 2x से हमने क्या करना है -9x² y², यानी पहले माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नंबर्स 9 2 जा 18, x की पावर 1 x की पावर 2 तो x की पावर हो जाएगी 3 और y की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। तो एक कॉलम और मैं भर देता हूँ, बाकी ये आपको होमवर्क में भरते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है -5y से पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस के माइनस 5 2 जा 10, x 1 पावर है y 1 पावर है तो लिख दिया, ठीक है। अब इससे ये वाला करना है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस 5 5 जा 25, y की मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y की पावर 1 y की पावर 1 कितने होगी y की पावर 2, ठीक है। सेम बेस में क्या करते हैं हम पावर को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस नहीं भी लिखते हम, ठीक है। तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, एक्स इधर एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 यहाँ है, वाई की पावर 1 ही है, तो वाई की पावर कितने हो जाएगी 2, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, -5y से ये वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -5y, तो -5y ये प्लस है, तो माइनस प्लस का होता है माइनस, ठीक है। 7 को 5 पहले नंबर्स का करते हैं, 7 5 जा 35, ठीक है। एक्स की पावर 2, इधर एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, वाई की पावर 1 यहाँ है, वाई की पावर 1 ही है तो वाई की पावर 2 हो जाएगा बच्चों। आपने इसको पहले रफली करना है, फिर इसको टेबल को फिल करना है, ठीक है। अब क्या करना, हमने -5y से ये वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट मोनोमियल से सेकंड मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हम लिखते नहीं हैं, 9 5 जब 45, एक्स की पावर 2 यहाँ है, यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, वाई की पावर 2 इसमें है, वाई की पावर 1 है तो वाई की पावर टोटल कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इस टेबल को फिल करना है बच्चों, ओके। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट मान लूँ, ठीक है। बाकी आपका का होमवर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि अगर सारे मैं भर दूंगा फिर आप लोग लापरवाही करेंगे बच्चों, तो इसलिए आपके होमवर्क ज़रूरी है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इतने आपके कॉन्फिडेंस हाई होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स रिस्पेक्टिवली। लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है रिस्पेक्टिवली गिवन है, यानी फर्स्ट होगा लेंथ होगा, सेकंड हमारा ब्रेथ होगा, थर्ड हमारा क्या होगा हाइट होगा, ठीक है। तो इसकी भी हमारे 4 पार्ट्स हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपने सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। इससे पहले हमने एरिया फाइंड किया था रेक्टेंगुलर का, बट यहाँ पे क्या करना है वॉल्यूम। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। बस आपने क्या करना है, पहले ये लिखना है, मैं इसको डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। लेंथ है फर्स्ट का 5a मल्टीप्लाई ब्रेथ 3a² एंड हाइट कितने बच्चों 7a की पावर 4। अब बार बार मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा, पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो एक में मैं बता देता हूँ, बाकी आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। जिससे पहले 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीपल 7, इसके बाद क्या है a की पावर 1 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 4। अब देखो बच्चों 7 3 जा 15, 15 सॉरी 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है, इतने होता है, ओके। और a सेम बेस है तो a की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 4, इनको ऐड कर देंगे तो 1 2 हो जाता 3 और 3 4 हो जाता 7, तो a की पावर हो जाएगी 7, ठीक है। यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट क्यूब सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड का मैं कर देता हूँ, गिवन है लेंथ 2p, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ 2p, ब्रेथ 4q एंड हाइट है 8r,
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे हम नंबर को पुट कर देते हैं। लेंथ कितने हैं, 2p, ब्रेथ है 4q, एंड हाइट कितने हैं, 8r। देखो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 × 4 × 8। ठीक है, मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ओके, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों, अलग अलग। और p की पावर 1 है तो p, q की पावर 1 है तो q, और r की पावर 1 है तो r। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, p q r। वेरिएबल्स को हम जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई होते हैं। अगर वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं हो तो ये मल्टीपल का होता है। ठीक है, तो यूनिट क्यूब, और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। कैसे लगा बच्चों, फटाफट कमेंट में बताओ। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, एक्स वाई ब्रेथ, यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली गिवन है। ठीक है, यहाँ पे भी लेंथ हाइट, सॉरी लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स आपने क्या करने, थर्ड और फोर्थ को आपने होमवर्क करने। ठीक है, जरूर करने हैं, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, अगर किसी से नहीं होगा तो कमेंट में बताना, फिर मैं इनकी भी पूरी वीडियो बना दूंगा। और अभी पूरी वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोग लापरवाही करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके बच्चों, चलो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सेम बेस की पावर को ऐड कर देनी है, और नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड किया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास, चलो मैं एक करके दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। ठीक है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने हैं, कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट्स, 2 3 4 5, इसमें 5 पार्ट्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट मल्टीपल करने बच्चों। ठीक है, तो मल्टीपल क्या हो गया यहाँ पे, एक्स वाई मल्टीपल वाई जेड मल्टीपल जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे वेरिएबल्स होते हैं इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं होता तो ये मल्टीपल ही होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स मल्टीपल वाई मल्टीपल जेड एंड जेड मल्टीपल एक्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक्स की पावर 1 ही होगी एंड एक्स की पावर 1 ही होगी, तो हमारा एक्स की पावर कितने हो जाएगा, 2। देन वाई है, वाई की पावर 1 ही हो गया, वाई की पावर 1 ही हो गया, तो वाई की पावर कितनी होगी, 2। जेड, जेड की पावर 1 ही हो गया, जेड की पावर 1 ही हो गया, तो जेड की पावर कितनी होगी, 2 हो गया। तो हमारा ये आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट गिवन है बच्चों, ए को हमने मल्टीपल किससे करना है, -a की पावर 2 से एंड मल्टीपल a की पावर 3 से। ठीक है, क्योंकि मोनिमल्स गिवन है। ठीक है, 1 2 3, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस हमारा क्या है, a है, तो a लिख देंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, फिर इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो गया, और a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, तो टोटल पावर कितनी होगी, 6। तो ये हमारा आंसर हो गया।
बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? प्रोडक्ट करने हैं हमने, मल्टीपल करने हैं, सेम है। हमारे जो पांचों क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन क्या है, एक जैसे मल्टीपल करने हैं। ठीक है, समझ गए? थर्ड पार्ट कर दूं या आप कर दोगे? चलो थर्ड पार्ट में कर देता हूँ। थर्ड पार्ट गिवन है बच्चों हमारे पास 2 4y 8y⁻², 16y⁻3। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे 2, पहले नंबर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीप्लाई 16। उसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, ओनली y है। तो y⁻1 y⁻2 और y⁻3। तो देखो बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे करके दिखा दो, कहाँ पे क्या जाए। चलो 64 को करेंगे 16 से मल्टीपल, 64 16। ठीक है, 6 4 जा 24, कैरी 2। ठीक है, 6 6 जा 36, 2 38। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग जानते ही हो, कोई डाउट नहीं। 4 12 का 2, 1 कैरी 9 एंड 10। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चा, 1024। तो 1024। अब करेंगे y⁻1 y⁻2 y⁻3। तो y की पावर कितनी हो जाएगी, पावर को ऐड कर देते हैं, 2 1 3 3 3 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। बताओ फटाफट, किसी को कोई दिक्कत हुई तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट 4 भी कर देते हैं, क्योंकि होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का। तो 4 है हमारे पास, ए, सेकंड क्या है 2b, 3c, मोनोमल्स गिवन है 6abc। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मोनोमिल्स। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ मैं, मोनोमिल्स, क्योंकि क्या है, पोलिनोमिल्स नहीं है, मोनोमिल्स है। ठीक है, तो चलो ए मल्टीपल 2b मल्टीपल 3c मल्टीप्लाई 6abc। तो फर्स्ट क्या बोला बच्चों मैंने, नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1, इसका मल्टीप्लाई कितने हैं 2, c का कोफिशिएंट है 3, और यहाँ पे क्या है 6 है, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, और उसके बाद a b c, यानी ये भी मल्टीप्लाई होते हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। मल्टीप्लाई आने चाहिए बच्चों। ए कितने ए हैं, ए की पावर 1 यहाँ पे है, ए की पावर 1 है तो ए की पावर 2 हो जाएगी। बी लिखेंगे, बी की पावर 1 ही हो गया, बी की पावर 1 हो गया तो बी की पावर भी 2 हो जाएगा। एंड सी है तो सी लिख देते हैं, और सी की पावर कितने, 1 ही हो गया, 1 ही हो गया, सी की पावर भी 2 हो गया। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ठीक, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट गिवन क्या है हमारे पास, लिख देता हूँ मैं, m माइनस m n p। ठीक है, ये पहला पोनोमिल है, सेकंड पोनोमिल है, थर्ड पोनोमिल है। हमने क्या करना है, पोनोमिल नहीं मोनोमिल्स। ठीक है, सॉरी थोड़ा डाउट हो गया बोलने में। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, मैं इसका प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिर प्रोडक्ट ऑफ मोनोमिल्स, यानी m को मल्टीप्लाई किससे करना है,
माइनस एम से मल्टीप्लाई एन, ठीक है। यहाँ पे दो साइन एक साथ होते हैं तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई पी। यहाँ पे नंबर्स ने सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले माइनस प्लस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम की पावर 1 ही हो गया, एम की पावर 1 ही हो गया, एम की पावर 1 यहाँ पे हो गया, तो एम की पावर कितनी होगी, 3 होगी। पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, सेम बेस का। एम के साथ एन की पावर नहीं जुड़ेगा, एम के साथ एम की ही जुड़ेगा, सेम बेस होता है तब। और एन की बात आई तो एन की पावर 1 ये हो गया, एन की पावर एन की पावर 2 हो गया, ठीक है, पावर जोड़ देते हैं। फिर पी, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो में कमेंट में बताना बच्चों वीडियो कैसी लगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो काम करना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने क्लासमेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो फटाफट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पूरी वॉच करना बच्चों, स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।